नमस्कार आप सबका स्वागत है आज के इस जूम सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है उसका टॉपिक आप सबको पता है, ये है कि हाउ टू लिव डिप्रेशन फ्री। मतलब एक डिप्रेशन फ्री लाइफ जो होती है वो हम कैसे जी सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन फ्री जो है वो रहना बहुत जरूरी है। जब आप मेंटली फिट रहते हैं तो वो चीज़ आपके फिजिक पे भी असर करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बहुत अच्छी होती है। और जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो आप अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी मतलब मेंटल हेल्थ और मतलब कि डिप्रेशन फ्री रहना क्यों जरूरी है और मेंटल हेल्थ अच्छी होना क्यों जरूरी है। देखिए, डिप्रेशन फ्री रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सिडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलना पड़ेगा। जैसे मैं किसी भी फिजिकल डिजीज में आपको बताती हूँ, कोई भी शारीरिक बीमारी होती है उसमें अगर आपको एक प्रॉपर अच्छा वो चाहिए कि मतलब एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जो होती है वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो आपस में रिलेटेड है। आपको अपनी सिडेंटरी लाइफस्टाइल से, सिडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप अपनी हर एक्टिविटी के लिए जब किसी और पर निर्भर करते हैं तो उससे आपका बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब आप अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज खुद करते हैं, खुद अपना कंट्रोल लेते हैं अपनी लाइफ की एक्टिविटीज पे, आपके अपने पूरे 24 घंटे पे, देन यू फील मोर बेटर। आप बहुत बेटर महसूस कर पाते हैं, बेटर सब कुछ हो पाता है। तो ये है आपका मतलब ये आपकी है डिप्रेशन फ्री लाइफ। ठीक है। तो डिप्रेशन फ्री होने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठिए और एक पंचुअलिटी शो करिए। और रात को जल्दी सोइए, और दिन में सोना थोड़ा कम, कोशिश करिए कि दिन में आराम ना करना पड़े, दिन में आप कम सोए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जो भी केमिकल युक्त खाना है उसको कट डाउन करिए। आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं फूड स्टफ्स में जो आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। तो जितना आप केमिकल फूड जो है उसे कट डाउन करेंगे उतना अच्छा है। घी तेल जिसको प्रिजर्व करने के लिए आजकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, इसलिए हम, वैसे घी तेल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप देसी घी डेली लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जो भी आपको कलर्ड घी मिल रहा है, कलरिंग एजेंट को पहचानना जरूर सीखिए। आप फॉरन उसका जो इंडेक्स है उसे चेक करिए, पीछे जो लीफलेट है उसे चेक करिए। जो भी केमिकल बेस्ड, कलर बेस्ड है, फूड कलर जिसमें ज्यादा डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव ज्यादा डला हुआ है, ऐसे फूड स्टफ्स का जो कंजप्शन है वो आप बंद कर दीजिए। आप अपना वाटर कंटेंट बिल्कुल ठीक रखिए, हाइड्रेशन को ठीक रखिए। जब आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा तभी आप मेंटली ठीक रहेंगे। आपको पता ही होगा कि आपके माइंड में और आपके बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये आपके माइंड से स्टिमुलेंट लेके, आपके माइंड से मैसेज को लेके पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैला देते हैं, जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप और ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। और कोई भी लाइफ एक्टिविटी अच्छी करने के लिए आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आपके माइंड में, ब्रेन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम। अगर आपकी ब्रेन की एक्टिविटी और अच्छी होएगी, ब्रेन बूस्टर्स अगर आप ज्यादा लेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, माइंड आपका हमेशा काम डाउन रहेगा। डिप्रेशन होने की जो दिक्कत है, डिप्रेशन होता ही इसलिए कि या तो किसी को ज्यादा एंजाइटी है या सैडनेस है। अगर बहुत ज्यादा सैडनेस रहती है किसी को तो उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। सैडनेस मतलब फीलिंग ऑफ लो मूड, लो मूड, एंजाइटी। इसे आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं, आपको डिप्रेस नहीं होना, नहीं आपको सैड नहीं होना, चाहे कोई भी परिस्थिति है, आपको सैडनेस में नहीं जाना, तभी आप एक डिप्रेशन फ्री लाइफ जी पाएंगे। ठीक है। तो ये है डिप्रेशन फ्री लाइफ। और डेफिनेटली डार्जिलिंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डिप्रेशन फ्री रहने में मदद करेंगे। जैसे डी स्ट्रेस कैप्सूल है। अगर आपको रात को इंसोमिया रहता है, नींद नहीं आती ठीक से, उसकी वजह से भी अगर आपका साउंड और स्लीप साइकिल जो है, स्लीप वेक साइकिल जो है वो अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो आप डी स्ट्रेस कैप्सूल लीजिए, उससे आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद आएगी। 2 गोली रात में सोते समय लीजिए डी स्ट्रेस कैप्सूल्स के। साथ में आप वाटर इनटेक मैक्सिमम करिए, 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स लीजिए, GIT 14 ड्रॉप्स लीजिए। जितना आप ये लेंगे उससे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है। देन आपका है ये डी स्ट्रेस कैप्सूल्स हो गए। साथ में 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, वो तो मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई दी है। इसके अलावा आप शिलाजीत कैप्सूल ले सकते हैं। एक कैप्सूल रात में सोते समय लीजिए। शिलाजीत कैप्सूल्स का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ मेल्स ले सकते हैं, फीमेल्स नहीं ले सकती। शिलाजीत कैप्सूल जो है वो एक इम्यूनिटी एनहांसर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्रेन बूस्टर भी है, माइंड स्टिमुलेंट भी है। तो शिलाजीत कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं एक कैप्सूल रात में सोते समय। इससे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो और ज्यादा एक्टिव रहेगा और एफिशिएंसी और बढ़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ योर सैडनेस, एंड यू विल बी एबल टू ट्रीट योर इंसोम्निया ऑल्सो।
ठीक है, सो ये है हमारे कुछ मेडिसिन या कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको मदद करेंगे। अब इसके अलावा आपका डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप में से किसी का, तो आप जरूर पूछिए अभी इस प्लेटफॉर्म पर। हेलो मैम। मैं हेलो। अनुष्का जी बोल रही हूँ। मैं ना खुद में बात सोचती हूँ तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, तो आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता या सकते आप हैं? अपना थोड़ा सा जोर से बोलिए, अनुष्का जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ भी बात जैसे एक बार सोच लूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पर वही मेरे माइंड में 24 घंटा चलता रहता है। उससे मुझे सर में दर्द रहता है, कुछ अजीब, खाने का मन नहीं होता है। इसका रीजन है। देखिए, देखिए इसके लिए नींद भी आपकी ठीक नहीं रहती है। नहीं, नींद नहीं ठीक रहती है मेरी। एक्चुअली आपकी नींद ठीक नहीं रहती, उसी वजह से सारी दिक्कत हो रही है, साथ में आपको एंजाइटी भी है, जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर है ये। आप इसको ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप डी स्ट्रेस कैप्सूल लीजिए, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को। एंड आप साथ में शिलाजित कैप्सूल भी लीजिए, फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स लीजिए, और बाहर से आप ब्राह्मी जूस भी ले सकते हैं। इससे आपको जी काफी जी। हेल्प मिलेगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरी फ्रेंड है, उनकी एज लगभग 40 या 45 हम्म। के अंदर की है। तो उनका एक बेटा है जो कि मतलब 1.5 या 2 साल की रनिंग पे ही होगा, लगभग इतनी उम्र है। तो उनको वो फीड कराती है। तो उनको ना हमेशा दर्द हो रहता है कमर पीठ वगैरह में, और बहुत वीकनेस महसूस होती है, रात में नींद भी नहीं आती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, कुछ तो मैं भूल चुकी हूँ। तो मेन रीजन उनका यही है कि वो बहुत, अगर एक बाल्टी पानी, मतलब एक बाल्टी भी उठा लेके सीढ़ी चढ़ लेती तो उनको मतलब इतना, मतलब वीकनेस महसूस होती कि उनको रेस्ट करना पड़ता है, बेड में लेटना पड़ता है। तो मतलब कुछ पूछ रही थी कि कुछ अगर एनर्जी के लिए हो ऐसा कुछ जो अंदर से ताकत मुझे दे, तो बताइए। एनर्जी के लिए? जी हाँ, इमीडिएटली एनर्जी उनको चाहिए है। तो मैंने बोला इसमें इमीडिएटली तो नहीं मिल पाता, स्लो मोशन में मिलता है, बट अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल, आप इनको एनर्जाइज ड्रिंक दे सकते हैं, एनर्जाइज टी ड्रिंक। जी। ठीक है, वो आप दीजिए, आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से घोलना है, वो पीना है जस्ट नॉर्मल। ओके मैम। थैंक यू। डोजेस क्या बताया मैम आपने? एनर्जाइज टी का जो डोज है वो मैंने बताया, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करना है, घोलना है और सुबह पी लेना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम अगर किसी आदमी को डिसबायोसिस के कारण डिप्रेशन हो जाए। हम्म। किस कारण से डिप्रेशन हुआ है? डिसबायोसिस अच्छा। मतलब गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस, ओके ओके देन व्हाट शुड ही डू? ओके। देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो आपने गट माइक्रोबियम डिस्बायोसिस कहा है, उसकी वजह से ये तो सबसे ज्यादा होने वाला डिप्रेशन है। अक्सर लोगों में आयरन की कमी पाई जी जाती है, एचबी कम पाया जाता है। उसका कारण ये नहीं होता है कि उन्होंने आयरन खाया नहीं है। उसका कारण मैक्सिमम यही होता है कि उनका जो गट माइक्रोबायोम होता है वो वीक होता है, या डिफिशिएंट होता है, लैक होता है। जी विटामिन बी 12 का जो मैन्युफैक्चर है, जो प्रोडक्शन है बॉडी में, वो हो नहीं पाता गट माइक्रोबायोम से। जब विटामिन बी जी। 12 नहीं बन पाया था, उसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, आयरन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को डिमेंशिया, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन की बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी उसमें से एक है। जब बॉडी में जी आयरन एंड प्रोटीन अच्छे से नहीं रहेगा, कैल्शियम ठीक नहीं रहेगा, तो जरूरी है कि पेशेंट को, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल लाजमी है कि पेशेंट को डिप्रेशन हो जाए। ठीक है, तो इसके तो लिए बहुत मैम अच्छा है जो भी हमारे प्रोबायोटिक। रूटीन, हाँ दवाई, देखिए ऐसे पेशेंट को आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, 360 जी एसेंशियल, और जितने भी हमारे रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें से उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कुछ भी। जी। और मैम इसके साथ फिर शिलाजीत चल सकता है ना? बिल्कुल 100% शिलाजीत चल सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। थैंक यू मैडम। वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप आराम से बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सीमा साउथ दिल्ली से बात कर रही हूँ, सीमा शर्मा। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को ना घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे उठने बैठने में ना दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द बहुत है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना चाहिए? घुटने में जो दर्द है उसके लिए आप पेन रिलीफ ऑयल ले सकते हैं। आप अपनी एज एक बार मुझे बता दीजिए।
जी। एक बार अपनी एज बता दीजिए, उम्र। मेरी एज 50 ईयर्स है। 50 ईयर्स है। तो आप पेन रिलीफ ऑयल हमारे पास आता है, आप उसकी मसाज कर सकते हैं। आप ऑर्थोसॉल वेज है वो ले सकते हैं, वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है एंड डिसॉल्व करना है उसको अच्छे से, और सुबह खाली पेट पीना है। वो आप जरूर लीजिए। साथ में आप कालभास टैबलेट है, वो विटामिन D3 का आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, आप वो लेना शुरू करिए 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद। तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो है आप उसे इस्तेमाल करो। वैसे 3 महीने इसका पूरा इस्तेमाल करना है, लेकिन 1 महीना जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको पेन में बहुत रिलीफ मिले, पेन में, दर्द में, जॉइंट पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। एंड 3 मंथ्स आपने कम से कम इसे इस्तेमाल जरूर करना है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। किसी और को कोई क्वेश्चन हो? कभी कभी बॉडी में कुछ ना कुछ फिजिकल इलनेस पहले से रहती है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है, पेशेंट का ब्रेन जो है वो बहुत सैड हो जाता है, और इसकी वजह से भी उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, बेस ऑफ थंब में और दोनों हाथों में अगर दर्द है तो इसके लिए भी आप ऑर्थोसॉल वेज का इस्तेमाल करिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके अच्छे से डिसॉल्व करके सुबह खाली पेट लीजिए। आप कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल 1 कैप्सूल रोज एक बार लीजिए, दिन में एक बार। पानी ज्यादा लीजिए, पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। हेलो, नमस्ते हेलो, मैम। नमस्कार जी। अच्छा, उनका एक अब उनका देखना है कितना वो अब नहीं। आप मुझे नहीं देखना प्लीज। कौन आया है वहाँ? हाँ? कौन आ रहा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपने आप को म्यूट पे रखिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैम, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, वो उनका कहना है कि ये उनका शरीर में ज्यादा से ज्यादा गर्मी का महसूस होता है। और मतलब कि मान लीजिए कि जो सर्दी का टाइम है ना, उसी टाइम पे वो कंबल भी नहीं पे उड़ता है। जब सोता है ना, रात में फैन चला के सोता है। और क्या हो गया, गर्मी के टाइम पे उनका ज्यादा दिक्कत हो रहा है अभी भी। और ये किस वजह से इतना ज्यादा मतलब कि गर्मी महसूस होता है, या फिर उनका नींद ठीक से नहीं आता है? अच्छा, गर्मी के टाइम ज्यादा महसूस होता है, तो आप फोरवेल और GIT का इस्तेमाल जितना कर सकते हैं उतना करिए। गर्मी की वजह से नींद का भी इशू हो रहा है? जी जी जी। आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा बोलिए, मिथुन सेन जी। जी मैडम, उनका मतलब कि उनका जो सेहत है ना, उसमें गर्मी का गर्म ज्यादा लगता है उनको हर टाइम। मतलब कि विंटर में भी उनको ज्यादा से ज्यादा गर्मी महसूस होता है। मतलब कि तो उनको ठंड महसूस नहीं होता है। आप शिलाजीत कैप्सूल लीजिए, 1 कैप्सूल रात में सोते समय, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है मैम, ये कुछ ये डिटेल्स बोल इनका सकते? न्यूरोपैथी, एक तरह की न्यूरोलॉजिकल इशू है, ये न्यूरोपैथी एक तरह की। अच्छा अच्छा। न्यूरोपैथी मतलब नसों में कमजोरी। अच्छा अच्छा। अभी तो आप शिलाजीत कैप्सूल लीजिए, फिर आप भी बताइएगा कि गट की हेल्थ कैसी है, ये सब चीजें बताइए। जैसे जैसे आपकी गट की हेल्थ ठीक होगी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी। और मैम, एक आर्थराइटिस का पेशेंट है। हम्म। उनका क्या हो, कि उनका जो पैर है ना, वो जो फूल गया अभी, उसको जो मतलब कि मोटा जैसे हो गया, ये काम कैसे हो सकता है? आर्थराइटिस में उसका पैर फूल गया है, जॉइंट पेन का दिक्कत है, तो आप उनको ऑर्थोसॉल वेज दीजिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करिए, सुबह खाली पेट उनको दीजिए। ठीक है। साथ में कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए, 1 कैप्सूल दिन में एक बार। कालभास टैबलेट दीजिए, 1 गोली दिन में एक बार, और पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिए। ठीक है। अच्छा अच्छा। मतलब कि ये ऑर्थोसोल ले लिया, ऑर्थोसोल लगभग वो लिया। ये नॉन वेज लिया था, अभी चेंज कर दूं क्या? अगर अखबा ले रहे थे तो अखबा ही लेते रहिए, नॉनवेज वाला रेड वाला ले रहे थे ना। कई लोग, हाँ कई लोग नॉनवेज वाला प्रेफर नहीं करते, तो मैं ऑर्थोसॉल वेज लिख देती हूँ। तो आप नॉनवेज वाला लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ मैम। आपको मैं एक शॉप डॉक्यूमेंट्स भेजा है। एक लड़का 6 इयर्स का लड़का, हाँ उनका जी। नार्व का इशू है। अ, उन्होंने होने का समय में उनका कुछ प्रॉब्लम था, आईसीयू में कुछ दिन था। उनका एनी रिपोर्ट आपको मैं भेजा है।
इसकी वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा है अभी तक। अच्छा तो जी, उनको जी। क्या देना चाहिए? स्टिक से नहीं चल पा रहे, आप उनको भी शिलाजीत कैप्सूल देना शुरू करिए। ठीक है, फोरबेल और ठीक। जीआईटी दीजिए। और साथ में आप उनको ऑर्थोसॉल जो अकबा है, रेड वाला है, अखबार। वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट लेने के लिए बोलिए। मैम और एक बार बता दीजिए। ऑर्थोसॉल अकबा, शिलाजीत कैप्सूल्स, और फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, जीआईटी 14 ड्रॉप्स। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। ठीक है, अभी मैं आपको जो मेंटल हेल्थ डिसीजेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, मैं एक बार आपसे दोबारा आप सबसे शेयर कर देती हूँ। एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, यही 3 चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आजकल सब लोग परेशान हैं। एंजाइटी क्या होती है? लोगों के अंदर बहुत डर होता है, ड्रेड होता है, अनईजीनेस होता है, जिसे एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस इज कॉल्ड एज एंजाइटी। मतलब किसी के अंदर डर हो, ड्रेड हो या अनईजीनेस हो तो उसे ये एंजाइटी कहते हैं। इसी की वजह से किसी किसी को पसीना आना शुरू हो जाता है, कोई कोई रेस्टलेस फील करता है, टेंस फील करता है। इसकी वजह से जो हार्ट है, जो दिल है, वो जल्दी धड़कना शुरू हो जाता है। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी का जनरल रिएक्शन है स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। जैसे किसी को कई बार बहुत एनेक्शियस फील होता है, चिंता बहुत फील होती है, जिसकी कभी भी कोई ट्रबल, परेशानी हो, टेस्ट हो या कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना हो, उससे पहले किसी ना किसी को एंजाइटी बहुत जरूर फील होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस है, these are the conditions in which anxiety does not go away with time, in fact gets worsened with time, are called as anxiety disorders. The symptoms of anxiety disorders or its complications can hamper the daily life activities of an individual, such as job performance, schoolwork and relationships. ये ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से एंजाइटी जो होती है, कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें एंजाइटी जो होती है वो समय के साथ नहीं जा पाती, बल्कि टाइम के साथ और परेशानी वाली हो जाती है, वर्जन हो जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो हैम्पर हो जाती है। जैसे उनकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती, स्कूल वर्क अच्छा नहीं हो पाता, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाता। टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के क्या क्या टाइप है? कईयों को होता है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, कईयों को होता है पैनिक डिसऑर्डर, कईयों को होता है फोबिया। एंजाइटी डिसऑर्डर की जो कॉजेज हैं वो है जेनेटिक्स, कईयों की जीन्स ऐसे होते हैं, ब्रेन की बायोलॉजी ऐसी होती है, केमिस्ट्री ऐसी होती है, स्ट्रेस, और किसी किसी का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जो उन्हें एंजाइटी करता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं? जैसे द रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स वेरी विद डिफरेंट पीपल। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे किसी को जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, किसी को फोबिया होता है, ये वुमेन में बहुत कॉमन है। सोशल एंजाइटी बहुत कॉमन है। शाई फील करना बहुत कॉमन है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो होते हैं, ये किसी चाइल्डहुड में या अडल्टहुड में, ये भी बहुत कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री एंजाइटी की होना या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होना किसी की प्रश्न में, ये भी बहुत कॉमन है। फिजिकल हेल्थ कंडीशंस लाइक थायराइड प्रॉब्लम या अरिथमिया जो होता है, ये भी एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन करने का कारण है। मतलब थायराइड की वजह से या अरिथमिया की वजह से भी लोगों को एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है या हेलो डिप्रेशन सुनिए होता है। मैम। मैम हेलो। ओके। एंजाइटी डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कईयों को फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पेन होता है बॉडी में, डिजीनेस होती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या फिर उनको सांस जो है वो जोर जोर की आती है, जल्दी जल्दी चलती है। बिहेवियर में भी चेंजेस होते हैं, जैसे वो डेली लाइफ एक्टिविटी जो होती है वो नहीं कर पाते। कैफीन का यूज बहुत करते हैं, अदर सब्सटेंसेस का यूज बहुत करते हैं, दूसरी मेडिसिन जो होती है उनसे भी एंजाइटी जो होती है वो वर्जन हो जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर की जो ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, मेडिसिन, या फिर दोनों। जो अच्छी साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपी से भी एंजाइटी या किसी की नींद जो है वो ठीक हो जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, उससे भी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर आपको मिलता है। एक्सपोजर थेरेपी भी है, एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी भी है। मेडिसिन जो होते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी मेडिसिन होते हैं, उसकी वजह से भी एंजाइटी जल्दी ठीक होती है। स्ट्रेस रिडक्शन मेथड होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, उससे भी एंजाइटी में बहुत मदद मिलती है। एंजाइटी से जो होता है, आज की कल की जो चिंता है वो तो खाली नहीं होती, लेकिन आज का जो दुख है वो बहुत बढ़ जाता है और आज की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है।
चिंता आपके जीवन में आने वाले कल के दुखों को कम नहीं करती है, लेकिन आपके जीवन में आज की ताकत को कम जरूर कर देती है। जी हाँ, एक बार फिर से ये बात सीखते हैं। इंसोम्निया अब है नींद नहीं आना। नींद नहीं आने से भी आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। जैसे कि कहीं किसी किसी को ऐसा इंसोम्निया होता है जिसकी उन्हें क्रिपलिंग फील होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, लिविंग में दिक्कत आ जाती है, स्ट्रेस, सर्टेन ड्रग्स, पर्सन सराउंडिंग, स्लीपिंग पैटर्न्स और कुछ और अदर रीजंस हैं, उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है। Insomnia is a frequent sleep problem that can involve difficulty falling asleep, difficulty staying asleep, or premature walking with difficulty falling back asleep. लोगों को रात को सोने में इतनी दिक्कत होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील करते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब परफॉर्मेंस, हेल्थ और एनर्जी लेवल ये सब ठीक नहीं हो पाता और आप बहुत नेगेटिव इम्पैक्टेड फील करते हैं इंसोम्निया की वजह से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं आती। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। कई लोग जो होते हैं उनको शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है जो कि थोड़े दिन रहता है या ज्यादा दिन रहता है। ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से भी इंसोम्निया होता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा इंसोम्निया भी रहता है। इंसोम्निया के सिम्टम्स क्या क्या हैं कि लोगों को रात में नींद नहीं आना, रात के बीच में ही उठ जाना, जल्दी और जल्दी उठ के जल्दी चलना, बहुत बहुत जल्दी जल्दी उठ जाना, साउंड फील नहीं होना, टायर्ड फील होना, इरिटेबल फील होना, टास्क में फोकस नहीं कर पाना, बहुत एरर्स करना या एक्सीडेंट करना, और स्लीप वरी टू गेट स्लीप मतलब परेशानी होती है सोने में। आयुर्वेद के अनुसार निद्रा आहार जीवन के 3 उपस्तंभों में से एक है जो आरोग्यदायक है, मतलब जो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखते हैं। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद और अच्छा आहार बहुत जरूरी है। साउंड स्लीप गिव्स साउंड माइंड विच इन टर्न मेक्स योर लाइफ मोर साउंड। डिप्रेशन, फाइनली डिप्रेशन क्या चीज है? डिप्रेशन जो है एक जैसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल इलनेस है। इसमें बहुत लंबे समय तक ये रहता है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता, ये एक डिप्रेशन है। सिम्टम्स इसके हैं कि आपका जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें आपका फोकस नहीं हो पाता, लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी नहीं हो पाती, आप फ्यूचर के लिए होपलेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, टाइम थॉट्स आते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और एनर्जी लो हो जाती है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है कि आपको स्टिमुलेशन ऑफ बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट, ये इसके ट्रीटमेंट है। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, ये भी इसके ट्रीटमेंट है। कुछ किचन हर्ब्स हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में बहुत मदद करती हैं, जैसे जीरा, जायफल, पुदीना, सौंफ, अश्वगंधा। इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में मिलाइए या फिर पानी में उबाल के इनका अर्क बनाकर पीजिए। पानी में उबाल के इनका एक तरह का काढ़ा बनाकर वो आप पी सकते हैं। डार्जिलिंग 9 की जो मेडिसिन है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप डी स्ट्रेस कैप्सूल और शिलाजीत कैप्सूल लेना शुरू करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। डी-स्ट्रेस कैप्सूल जो है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोटुकोला, जटामांसी, अश्वगंधा, वचा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मेलाटोनिन। सो ये है और शिलाजीत कैप्सूल के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है शिलाजीत अर्क। तो ये हमारा था मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। आई थिंक अब आप काफियों को इससे रिलेटेड काफी फैक्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है या कोई भी पेशेंट आता है अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताता है, तो आप उन्हें कहिए कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, उन्हें कुछ मेडिसिन लेने की या प्रोडक्ट्स लेने की भी जरूरत है, उन्हें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखने की जरूरत है, एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, और डेफिनेटली एक साइकोथेरेपी, टॉकिंग थेरेपी तो उनको आप प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो जो भी आपके पास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के पेशेंट आ रहे हैं, आप उनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके एंड सोसाइटी भी बेटर उसमें जा सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज आप सबने इस प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया। कोई भी क्वेश्चन हो आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन। आप सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप मंडे टू सैटरडे आके मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।